सारे मध्य प्रदेश की निगाहें अब दमोह के उपचुनाव पर आकर टिक गई हैं। वहीं दमोह की जनता भी अब कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आगामी चुनाव में करने वाली है। इसी पर हम बात करेंगे दमोह के लोगों से। इस वक्त हम ठीक घंटाघर के बीच मार्केट में खड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप सर नाम बताएं पहले। विमल कुमार चौधरी। कांग्रेस के भाजपा? भाजपा। भाजपा ही क्यों? भाजपा की गलती है। यहाँ का चुनाव जो कराया है वो भाजपा की गलती है। भाजपा को मेजॉरिटी की जरूरत नहीं थी, पहले से मेजॉरिटी थी, जबरदस्ती जनता के ऊपर खर्च लाता है। तो अब इस बार वोट किसको देंगे? अब इस बार कांग्रेस को देंगे। मतलब कांग्रेस को देंगे? बिल्कुल। भाजपा से नाराजगी है? नाराजगी है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर खर्चा लाद रही और टैक्स बढ़ाएगी। आप बताइए। ताली नहीं है, ताली सभा नहीं है जी, बताइए। कांग्रेस के भाजपा? अरे जो बोल रहे हैं बोलो। अरे भैया जीतेंगे। राहुल सिंह ने क्या है कि कुछ नहीं किया और अब ये है क्योंकि देखो उनकी जब मेजॉरिटी थी तो उनको फिर ज़रूरत कैसे पड़ गई। अब हम कांग्रेस में वोट देंगे। राहुल सिंह उस समय क्यों नहीं गए जब 24 विधानसभा का चुनाव हुआ था? तो उस समय इनको जाना था, उस समय क्यों नहीं गए? क्या इनकी खरीद फरोख्त नहीं हो पाई थी? उस समय क्यों नहीं गए? अभी इनने दोबारा यहाँ चुनाव क्यों लादा? मतलब आप नाराज किससे हो? नाराज मैं बीजेपी से हूँ। यही वजह है कि इन्होंने चुनाव ला दिया। ये दोबारा नहीं होना था। नहीं होना था। उस समय यदि चले जाते तो वो रेगुलर में चल रहा था, वो बात अलग। अब अलग से तुमने फिर वो किया तो ये लोगों के ऊपर है ना, फिर से ये प्रेशर जाएगा। लोगों के चुनाव खर्च जो है ना वो हमारे बजट से ही जाएगा, ना कि राहुल सिंह के बजट से। राहुल सिंह ने तो अपना जो भी था तो पूर्ति करके अपना भरण पोषण पूरा कर लिया। अच्छा, हाँ। राहुल सिंह ने थोप दिया है चुनाव दमोह के लोगों पर, ऐसा इनका कहना है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे। जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस? देखिए, वोट तो मतदान का अधिकार गुप्त रहता है, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि उपचुनाव कब होता है? उपचुनाव तभी होता है जब कोई विधायक गुजर जाता है। और दमोह की जनता ने 35 साल बाद नया विधायक चुना था और नए विधायक की खरीद फरोख्त उस समय नहीं हो पाई होगी जब 24 विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही थी। तो ये चुनाव तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया है। मतलब थोपा गया है? बिल्कुल थोपा गया है, जबरदस्ती है। तो नाराज हो गए आप बीजेपी से? बिल्कुल नाराज है। कोई आवश्यकता ही नहीं थी शिवराज सिंह चौहान के लिए एक विधायक और लेने की। जब आप 22 चुनाव 24 सीटों पर आप चुनाव करवा रहे थे तो आपको कॉन्फिडेंस था कि हम सरकार में वापस आएंगे, मेजॉरिटी लेके आएंगे। फिर आपने एक विधायक उसको पहले ही लेना था ना, फिर बाद में क्यों लिया आपने? उनके बड़े भाई उसी समय चले गए थे। ये तो थोपा गया है चुनाव। आप बताइए। देखिए, शुद्ध रूप में क्या है, दमोह की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। जब आपके पास मेजॉरिटी थी, आप एक बार सरकार तोड़ चुके थे, 18-20 विधायक आपके सिंधिया जी के पास से आ गए थे, तो दोबारा से राहुल सिंह को विधायक बना के यहाँ से खरीद फरोख्त करने का जो काम किया गया है, दमोह की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार इनको मुंह तोड़ जवाब। ये आप हमारी ईमानदारी का प्रश्न आ चुका है दमोह की जनता के ऊपर। ये इसका नहीं है कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम बसपा बनाम सपा का चुनाव नहीं है, ये दमोह की ईमानदारी का चुनाव है। तो दमोह की जनता जो है वो ईमानदारी का साथ देगी और खरीद फरोख्त को करारा जवाब देते हुए इस बार चकत दिलाएगी और दिखाएगी चुनाव में कि दमोह की जनता क्या कहलाती। सुना आपने, कितनी बेबाकी से दमोह की जनता अब खुल के मैदान में आ चुकी है और अपनी प्रतिक्रिया खुलकर कैमरे के सामने बयां कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों जोर आजमाइश पर हैं, लेकिन किस्मत का फैसला इसी जनता को करना है। अब देखने लायक होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दमोह विधानसभा की जनता किस प्रत्याशी को सर माथे बिठाती है, वो किसको करती है नज़रअंदाज। इम्तियाज़ चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह।